नमस्कार, जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 386 से 390 तक, जो अयोध्या कांड का भाग है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है कि कैकेयी ने तो वरदान मांग लिया है और उनको मिल भी गया है राजा दशरथ जी के द्वारा, और श्री राम जी बन जाने को तैयार हैं। और अब हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे, जिसमें कैकेयी को उनकी सखियां बहुत ही तरह से समझा रही है कि अब यह छोड़ दो। हाँ ठीक है, भरत को राजगद्दी दिला दो पर श्री राम को वन गमन मत भेजो। इस तरह से उनको सखियां उनको समझा रही है, पर अब इसके आगे का वह कैकेयी मानने को तैयार नहीं है। फिर अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 386 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 386 से अब हम पढ़ने वाले हैं। सो सखी न सिखावनु दिन सुनत, मधुर परिणाम हित। ते कछुकान न किन्नी, कुटिल प्रबोध कुबरी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी था, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने जरा भी इन पर कान नहीं दिया, जरा भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर न दे दुसहरिस रूखी, मृगिन चितब जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जान चिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रुखी है, बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे दिखती है जैसे भूखी भागिन हिरनियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया और सब उनको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय अभियोगी, किन्ने से अस कर करे न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देखी कुचाल ही कोटि कगारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वह कोई भी नहीं करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उनकी कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपल प्रयोग विगोग प्रज्ञा अकुलानी, जनु जल चर गए सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। सांसें लंबी लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनु राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है, चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। दोहा। नवगयंदु रघुवीर मनु, राजू अलन समान। छूट जानि बन गौन सुनी, उर आनंदु अधिकान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी मन श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी को बांधने की
कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा ही आनंद हो गया, आनंद और बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायु माथा। दिन्हे आशीष लाई उर लिन्हे, भूषण वसन निछावर किन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाए माता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेहु जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनु हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। बार बार माता श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में भरकर प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गया है। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बिठाकर और फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस बहने लगे। प्रेम प्रपोदु न कछु कहि जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद का कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है, जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। दोहा। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरती यही भाई। जिमि चातक चातकी दृष्टि, दृष्टि शरद सुति स्वामी स्वावर रामचंद्र की जय। अर्थात जिस लग्न में को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाई। पीतु समीप तब जायहु भैया, बड़े बारी बार जाई मलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जियो मन भाए कुछ मिठाई खा लो। और भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भय श्रेय मूला, निरखी राम भनु भवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे हु माता सन अति मृदुवानी। पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जानि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे जाने का आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल में हो और मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से ही आनंद होगा। दोहा। बरस चारि दस विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियहूँ, मनुजनि करसि मलान। सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तुम मन को मलिन मत करो, मन को दुखी न करो।
बचन विनीत मधुर रघुवर के, रस सर सम लागे मातु उर करके। सहमि सुखी सुनि शीतल बानी, जिमी जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी ने यह बहुत ही नम्र और मीठे वचन बोलकर माता के हृदय में बाण के समान लगे पर कसकने लगे। पर उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीनु जल मापी। हृदय को विषाद कर कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली मांझा वर्षा की पहली वर्षा का जो फेन होता है उसे मांझा कहता है, तो मानो मछली मांझा खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत सुबदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भय कुशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, पर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। दोहा। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे जैसे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकहि न कही सकु जाई, दुधु भांति उर दारुण दाहु। लिखत सुधा कर गा लिखी राहु, विधि गति माम सदा सब काहू। न रखी सकती है न यह कह सकती है कि वन को चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है, बड़ा भारी दुख हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह वह मति घेरी, भई गति सांप सुचुंदर केरी। राखो सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाओ और बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप से सुंदर किसी हो रही है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझित ये सधर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहते हूं तो बड़ी हानि होगी। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए और इसको समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जाना और समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बलि किन्हे उनीका, पितु आयसु सब धर्म कीटिका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी ही धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है, सबसे उच्च धर्म है। दोहा। राजु देन किन दिन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिन भरत ही भूपत ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र की जय। राज्य देने को कहकर वन दे दिया। उस
उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है, तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़े भारी क्लेश होगा। जाओ केवल पितु आय सुताता, तौ जन जाहु जान बड़ी माता। जाओ पितु मात कहु बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोर हुसेवी। अंतहु चित नृपहु वन वासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवियां तुम्हारी माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित ही है, लेकिन केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागो बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहीं संग मोहि लेहूं, तुम्हारे हृदय होई संदेहूं। हे रघुवंश तिलक, बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। यही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचन सुनकर वैसे मैं बैठी पछताती हूँ। आज की कथा जो हमने पढ़ी है 386 से 390 पृष्ठ तक, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।